हरे कृष्णा। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श से करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन की प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले नियम के अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि, नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अर्निष्टि नेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्रवा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम भी हैं। विश्रवा से के गर्भ से विश्वदेव हुए, साध्या ने साध्य, मरुत्वती ने मरुतवान, वसु के 8 पुत्र वसु कहलाए, भानु से भानु और मुहूर्तों से मूर्तिभिमानी देवता उत्पन्न हुए, लंबा से पोष, जामी से नागवी तथा नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का भी तुम वर्णन सुन लो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। और आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, साम और मनोवृषु। ये सब यक्षशार के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्यवा। अनिल के पुत्र हुए प्राण, रमण और इसके साथ साथ शिशिर। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। अजैकपाद, अभिर्भुक्त, विक्षराज, रैवत, हर, सवित्र, जयंत, ये सब आदि आदि 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी भी कहलाए हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं जो रुद्रगण कहलाए हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न होकर उन्हीं के पुत्र पौत्र हैं। इस प्रकार से बहुत से मुनि और भी पैदा हुए। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, ख्वासा और मुनि, ये सब आप जानते हैं कि कश्यप जी की पत्नियां हैं। और इनके पुत्रों के बारे में भी आपने पहले सुन रखा है। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुवाद, सांहाद और हुवाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वाशकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के आगे 100 पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ चढ़कर था। बाण के आगे 1000 बाहें थी और वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में निपुण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। वाणासुर को महाकाल की पदवी और साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम, ये 4 पुत्र हुए। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ और ये सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। इसी प्रकार सृष्टि का निर्माण होता रहा। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को
पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान और विख्यात हैं, जैसे शेषनाग, वासुकी, कंकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बालक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शुंक, रोमा, नहुष, रमण, पाणी, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। और इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत ही नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जलकर जला दिए गए थे। क्रोधावश ने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया था। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी और उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथों मारे गए थे। और सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदर स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि ने मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट करी। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा से करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म हुआ। भीष्म ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की ही संतानें हैं और ये स्वारोचित मनवंतर की सृष्टि बतलाई गई है। और सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को भी उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के भी प्रिय हुए। तो इस प्रकार से पुलस्त्य जी ने भीष्म जी को उत्तर दिया। आगे भीष्म जी ने उनसे प्रश्न में मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं की उत्पत्ति, 14 मनवंतरों का वर्णन, ये सब भी प्राप्त किया, जिसकी चर्चा हम पूर्व में अपने महाभारत ग्रंथ में कर चुके हैं। तो मैं वह चर्चा यहाँ दोबारा नहीं करना चाहूँगी। और बाकी अगला प्रश्न जो भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण सुना है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं का पार्थिव, और उनको राजाओं को पृथ्वीपति भी कहते थे। परंतु इस पृथ्वी को जो पृथ्वी संज्ञा दी गई वो किससे संबंध रखती है? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो भीष्म जी ने पूछा था। और भूमि को पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम क्यों पड़ा, ये सब जब भीष्म जी ने पूछा तो पुलस्त्य जी ने उनको क्या उत्तर दिया, ये चर्चा अब हम कल करेंगे, क्योंकि फिर इस तरीके से कथा थोड़ी लंबी हो जाती है और आप सबको भी सुनने के लिए समय निकालना पड़ता है। तो इस उत्तर की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।